everyone. I am Chandrika Bose and you are watching Rostrum Legal. Welcome to today's episode of Toppers Talk. In today's episode, we have with us Mahima Srimali. She has scored AIR 28 in Rajasthan Judicial Services Civil Judge Examination. So let's hear from her. First of all, welcome to this episode of Toppers Talk, and I would like to congratulate you on your well-deserved success. Achieving this, what you have achieved, is still a dream for many others. So many congratulations on that. Thank you so much. Thank you. It wouldn't possible without the help of Rustam Legal. My God, that's such a big pleasure for us. Okay. So tell us something about your preparation journey. How did you start? What obstacles did you face? How did you overcome them? So I have completed my graduation from Government Law College, Mumbai in the year 2018. I did the BLS LLB, that is Bachelor of Legal Science and LLB. And after that, I came back to Jaipur for the RJS preparation. And this is my second attempt in which I have cleared the RJS. And in the first time, couldn't make it to the interview. I have cleared the mains, but couldn't make it to the interview. And this time, with God grace and everybody's blessings, I make it. So I think it's a roller coaster journey, as we all know. Beach mein COVID has also hit us. So at the time, I came to know about this online education platform of Rustam Legal. So uske through, what is required is consistency. I personally believe competitive exam में you must be persistency and consistency is the key. And जब लॉकडाउन हो गया तो you are not supposed to go out, और तो अब आप कैसे consistent रहे, because for these exams you need an environment जहाँ पर competitive environment हो, आप अपने आप को जज कर पाए कि मॉक टेस्ट दे सके, आपने जो पढ़ा है अपने आप को इवेल्यूट कर सके. देन तब मैंने इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया एज एन एनरोल माई सेल्फ एज एस्पिरेंट, और फिर रेगुलर क्लासेस चलती रही, तो उससे अपडेटेड रहते रहे कि कैसे क्या कंसिस्टेंसी रहते रही. और जो प्रोग्राम था कि जो भी क्लास हो रही है डेली ऐसा 10 क्वेश्चंस का चालू हुआ था उसी टाइम. मुझे पता है कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट होंगे, तो दैट हेल्प मी. तो वैसे करके कोविड की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट करके हो गया. Still, it was a journey with many obstacles, but आपने फिर भी उसको overcome किया, and we all know the result today. और सबसे बड़ा वो कोविड का ही था, बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू गो आउट. और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो बहुत जरूरी रहता है कि आप कंसिस्टेंट हो. कई बार ऐसा लगता है कि अब नहीं करना, इतना लंबा ड्यूरेशन ऑलरेडी इसमें चला गया, नहीं हो पा रहा. बट वो कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से आपको मिला कि आप इसी वजह से डेली रेगुलर 11 o'clock आपका जूम क्लास है, अभी आपका 2 o'clock टेस्ट है, डाउट सेशन है, तो उससे हम लगे रहे. तो कंसिस्टेंसी उसकी वजह से. It was a blessing in disguise for you. Yeah. Blessing is disguise. This is the right word. So as you said, आपने 2 अटेम्प्ट्स लिए थे. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा क्या रह गया था जिसको आपने सेकंड अटेम्प्ट में ओवरकम किया और इस रिजल्ट को अचीव किया? मुझे खुद को लगता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कंसिस्टेंसी इज द की. तो आई पर्सनली बिलीव जब भी फर्स्ट अटेम्प्ट था तो इतना प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं हो पाया था. मैं आई थी तो जीएलसी मुंबई इट्स फ्रॉम महाराष्ट्र, और राजस्थान में जैसे पता है माइनर लॉज है जो राजस्थान से डील करते हैं. तो अदर जो मेजर सब्जेक्ट्स है वो कहीं ना कहीं मेरे अच्छे थे, लेकिन मैं माइनर सब्जेक्ट्स पे इतना नहीं कर पाई थी पकड़. एंड स्पेशली राजस्थान का जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट मुझे लगता है वो है हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर रहती है, इवन इन प्री और मेंस, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं. उसके मार्क्स ही आपका रैंक भी डिसाइड करते हैं और आप क्लियर हो रहे हैं या नहीं. तो फर्स्ट टाइम में आई थॉट कि हिंदी तो 10th तक अच्छे से पढ़ा है तो अपना हो जाएगा हिंदी का. बट जब पेपर देखा एंड आई हैव रियलाइज्ड कि हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, तो वो मुझे लगा वहां पर मेरा थोड़ा सा रह गया कि वो इतनी अच्छी तैयारी नहीं हुई थी. इस बार रेगुलरिटी से थोड़ा वो सही रहा. So let's talk about the difficulty level of the examination. आपको क्या लगता है कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी और हार्ड वर्क से ये हो सकता है इजीली, या इसके लिए लक भी एक फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है?
मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली लक आपके फेवर में आ ही जाएगा। इनिशियली यू हैव टू, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, आपको उसकी तरफ काम करना ही पड़ेगा। आई कांट लाइक कि अरे मैं बैठी भी हूँ, मेरा लक होएगा और मेरा आर्जेस निकल जाएगा। यू हैव टू फिल द फॉर्म, यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, और अगर आप अच्छी मेहनत करोगे तो डेफिनेटली लक ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आ जाएगा। इट्स नॉट, और आरजेस मुझे लगता है दूसरी जुडिशरी से डिफिकल्ट इन माय ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज हिंदी लैंग्वेज जो सबसे जरूरी है, बाकी जगह इतना नहीं रहता हिंदी का यहाँ पर बहुत ज्यादा। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था अभी, तो पैनल जो बोर्ड चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने मुझसे यही पूछा कि यू आर फ्रॉम जीएलसी मुंबई, और मैंने उनको इंग्लिश में आंसर दे रही थी, तो उन्होंने मुझे रोक कर बोला कि अब आप हमें हिंदी में आंसर देंगे, बिकॉज कोर्ट में तो हिंदी लैंग्वेज चलेगी, यहाँ पर तो आपकी जहां पर भी पोस्टिंग होगी, तो अब आपको अपने आप को कभी भी प्रेजेंट करना है तो हिंदी में आप बोलेंगे तभी, क्योंकि कोर्ट में सब लोग थोड़ी इंग्लिश समझ, इसलिए मैंने आपसे भी बोला कि मैं ये चाहूंगी कि मैं हिंदी में ज्यादा प्रेफर करूं, क्योंकि यहाँ पर हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऑल्दो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, बट आई एम ट्राइंग। अच्छा कमांड होना भी चाहिए। तो बस। definitely हम जैसे जैसे वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, हम हिंदी को पीछे छोड़ देते हैं, इंग्लिश में ज्यादा फोकस करते हैं, बट यस हिंदी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर तो इतना बड़े मार्क्स का प्री एंड मेंस में भी बहुत बड़ा रोल है वही। So, like in rostrum legal, we have students from different years, like from first year to fifth year. Then we have aspirants who are like still preparing and like giving their attempts. So they would love to hear from you about your college life journey, and along with it, what was your favorite subject or hobby or extracurricular activity, whatever you were into. So please. Okay. After completing my 12th, I'm from Nathdwara. It's a small town in Rajasthan. So I did my schooling from here only. Thereafter, I took admission in Amity University, Jaipur. It's a private university. And I got good marks there. I get the scholarship. So there was a procedure at Government Law College at that time. Now it's MHCET entrance exam. So earlier, first and second year में अगर आपका अच्छा percentage है, तो आप ट्रांसफर एडमिशन ले सकते हैं। तो मैंने सेकंड ईयर एमिटी करने के बाद व्हेन आई केम टू नो अबाउट कि जीएलसी आप ऐसे ट्रांसफर एडमिशन से जा सकते हैं। नो डाउट एमिटी इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज इन राजस्थान, बट एक गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एंड जीएलसी इज एशियाज ओल्डेस्ट कॉलेज, और सब देखकर तो वहां पर मैंने ट्रांसफर एडमिशन लेकर वहां पर गई। तो इट्स ऑल अ न्यू एक्सपीरियंस, बिकॉज बॉम्बे है तो आपको वहां लीगल एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलता है। द टाइमिंग्स वर सो फ्लेक्सिबल, इट्स लाइक 6:30 to 10:30 हमारा कॉलेज का टाइमिंग रहता था। एंड देयर कल्चर इज कि आपका कॉलेज खत्म हो उसके बाद आपको इंटर्नशिप्स करनी है। सो फॉर 3 years 6 to 10 कॉलेज, एंड देन 11 to 8 o'clock आपका इंटर्नशिप रहता। तो उससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत मिलता। एंड जहाँ जीएलसी सराउंडेड जहाँ एस्टेब्लिश है, वो उसके आजू बाजू पूरे हाई कोर्ट्स एंड लॉ फर्म सब है, तो इट्स सो वॉकिंग डिस्टेंस में। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा रहा कि मैंने 3 साल में बहुत 6-7 इंटर्नशिप्स करी। तो दे डेफिनेटली हेल्प्ड मी कि आपको क्लासरूम में एक थ्योरी बताई जाती है, बट उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कैसा है वो आपको वहीं देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फैकल्टी थी, तो वो भी रिटायर्ड सेशन जजेस, और वहाँ की फैकल्टी यही प्रोफेसर होमर पीठावाला, मतलब बहुत ही व्हाट आई कैन से अबाउट हिम। तो उन्होंने हमको ट्रांसफर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ाया। तो वो अपने आप मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स बन गए, बिकॉज वो हर चीज को आज की में क्या हो रहा है उससे लिंक कर कर पढ़ा रहे थे। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बन गया। और एक्स्ट्रा करिकुलर में था कि लीगल एड में आप कैसे लोगों, बच्चे जो स्टूडेंट्स है जो इतना अवेयर नहीं रहते, तो उसके लिए मैं उसमें मेंबर थी कि वहां जाकर थोड़ा सा इस वजह से। और अदरवाइज इंटर्नशिप रहती तो मंडे टू फ्राइडे आपका ब्लॉक रहता, सुबह कॉलेज है एंड सैटरडे संडे थोड़ा चिल रहता था। तो That is also very important new college life. yeah, I just love that life कि Monday to Friday you have this hectic schedule, you don't have the time, you have to wait for the local कि इतनी बजे fix आ जाएगी, and then 2 days just chill and re-energize yourself. So it was a very good journey.
Tell me, you have enrolled in Rostrum Legal. How was your journey here? Like, how did you like this entire experience of studying and, having this kind of relationship with the teachers and giving so many exams and tests and everything, as you told us that everything was scheduled, कितने बजे से ये है, फिर ये है, तो वो एक कैसा experience रहा आपका Rostrum? मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ बिकॉज आई एम गिविंग यू इंटरव्यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरीबडी. यू वोंट बिलीव, इधर हिंदी का जैसे आई हैव मेंशन निबंध लेखन होता है. माय हिंदी वाज वेरी पुअर, इवन अभी भी बहुत है. तो मुझे ये प्रॉब्लम रहता था कि कैसे हिंदी का लिखकर, अब मैं पढ़ लिया निबंध लेकिन उससे लिखकर किसको चेक कराऊं. देन आई कॉल्ड अनुराग सर, तो उन्होंने मुझे फैकल्टी मेंबर से बात कराई. एंड ऐसा हो गया कि मैं हर दिन एक निबंध लिख रही हूँ, उनको मेल कर रही हूँ एंड मैम इज कॉलिंग मी इन द इवनिंग कि इसमें आपका ये गलती थी. मतलब दिस इज समथिंग कि आपको कोई पर्सनल मेंटर मिल रहा है. इट्स नॉट लाइक कि आपको लॉ पढ़ाया जा रहा है. हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में यही है कि इतने सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उन सबको लॉ पढ़ाया जा रहा है, बट आपको पर्सनल अटेंशन मिल रहा है, आपकी वो चीजें डाउट से वो रिजॉल्व हो रहे हैं. दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. आप लैंग्वेज का क्लासेस भी लेते हैं तो उसमें आपको पढ़ा दिया जाएगा, आपको ऐसे निबंध लिखने हैं, ये करना है. नोबडी इज गोइंग टू चेक कि कैसे क्या रहेगा वो रहेगा. बट आई एम ब्लेस्ड कि मेरा ऐसा मैं भेजती और मुझे नेक्स्ट डे तक या इवनिंग में कॉल आ जाता, महिमा यहाँ पर ये है, मात्रा की ये मिस्टेक है. तो दैट इज सो हेल्पफुल फॉर मी. Apart from that, what I have realized during this COVID time और initially first time में मेरा नहीं हुआ था आरजेस, फिर कोविड हिट कर गया. फिर इन लोग का कुछ पर्टिकुलर डेट शीट नहीं था, टेंटेटिव टाइम टेबल कि इस डेट को प्री स्केड्यूल है या मेंस स्केड्यूल है. तो बहुत लंबा ब्रेक हो रहा था. तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था पढ़ाई नहीं हो रही है, इतना रेगुलरली हो रहा है. तो इवन आई कॉल्ड अ फैकल्टी मेंबर, तो ही टोल्ड मी कि आप मुझे अपना स्केड्यूल बना के भेजो, आप मॉर्निंग में कितनी बजे पढ़ते हो, क्या करते हो, कैसे. तो मैंने उनको ईमेल करा कि मैं इतनी बजे उठती हूँ, ये वो ये. तो फॉर अ वीक शी वाज लाइक, अभी बताओ आपने ये आज का ये पूरा करा कि नहीं करा, मेक अ टारगेट कि आप इतना जो आपने बोला कि मैं इतना पोर्शन पढ़ूंगी, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा. तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मेरी लाइफ में कि इससे मेरी कंसिस्टेंसी भी रही और समबडी इज कीपिंग अ वॉच ऑन यू कि आपने जितना बोला वो करा कि नहीं करा. तो लॉ हर जगह पढ़ाया जाता है. यहाँ पर आने के बाद ये है कि थोड़े लॉ के कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हुए, क्योंकि आपको इतना हर जगह ऐसा नहीं होता कि आपको पढ़ा रहे तो बीच में यू हैव द टाइम कि सर मुझे ये डाउट है, आप सॉल्व कर दें. एवरीबडी इज लाइक वीक में एक दिन डाउट क्लास होगा जब सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा. यहाँ पर ऐसा था कि अरे डाउट है तो आप उसी टाइम बोल रहे कि सर मुझे डाउट है, तो वो क्लास वहीं रुककर आपका डाउट क्लियर हो रहा है. तो उससे और सब्जेक्ट की क्लैरिटी आई. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इट्स नॉट लाइक कि लॉ के लिए मैंने कोचिंग किया, पर मेरे लिए इट्स अ पर्सनल मेंटरशिप रह गई कि मेरे से नहीं पढ़ाई हो रही है तो मुझे फोन करके मोटिवेट भी किया जा रहा है, तुम्हें ऐसे पढ़ना है, ये करना है. फिर फॉलो अप भी लिया जा रहा है, तुमने जो बोला उतना करा कि नहीं करा. फिर हिंदी के लिए भी तो आई एम सो 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 ग्रेटफुल कि मुझे इतना अच्छा से सब मिला, तभी जाकर हो पाया क्लियर. मतलब आपको जो एक पर्सनल मेंटरिंग मिली और कांस्टेंट फीडबैक्स मिले, वो बस. आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे इस पूरी और चीज. इससे कंसिस्टेंसी बनी रही कि कोई अब वो मुझसे पूछेंगे आपने ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो आई एम बाउंड कि मुझे वो पढ़ना ही है क्योंकि कल मुझे उनको जवाब देना है. तो दैट्स अ पर्सनल मेंटरशिप. इट्स वेरी रेयर एंड आई एम टेलिंग यू, आई हैव एनरोल्ड माई सेल्फ इन like 2 to 3 coaching before Rostrum Legal in 2018 and 19. I didn't get any that support. Definitely मैंने वहाँ लॉ का क्लासेस ली, ये ली, बट पर्सनली कि आपको इतना आप पे फॉलो अप हो रहा है, आपको इतना ध्यान दे रहा है, दैट्स इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इट. सो हैप्पी टू हियर दिस. अच्छा, एक बात बताइए, जब हम जुडिशरी के बारे में सुनते हैं सबसे पहले हम एक प्रेशर आ जाता है दिमाग में, जुडिशरी बहुत डिफिकल्ट. तो वो प्रेशर और वो स्ट्रेस से आपने कैसे कॉम्बैट किया, उसको कैसे आपने, उस ऑब्स्टिकल को आपने कैसे हटाया अपनी जर्नी से? इस चीज में मैं अपने आप को थोड़ा ब्लेस्ड मानती हूँ. मेरे ग्रैंडफादर थे तो वो एडवोकेट थे, तो मैं बचपन से उनको ही देखकर बड़ी हुई और मैं हमेशा से लॉ की तरफ उनकी वजह से इंक्लाइंड रही कि मुझे लॉ करना है. द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन जब वो अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करके आते तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था. सो आई चॉज लॉ कि मुझे लॉ इसलिए करना है क्योंकि मैं उनकी लाइफ देखकर बहुत इंस्पायर हुई.
एंड जब मैंने कॉलेज गई तो आई हैव रियलाइज्ड एज एन लॉयर यू कैन रिप्रेजेंट अ केस ऑफ 2 or 3 लिटिगेंट्स इन अ डे। आप 2-3 लिटिगेंट्स का केस रिप्रेजेंट करते हो, बट एज अ जज यू आर अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ एम्पल ऑफ पीपल्स। आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज होती है कि यू हैव द थिंग कि दो आपके पास लिटिगेंट्स आ रहे हैं, आप दोनों की बात सुन के आप एक डिसीजन दे रहे हैं, तो इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ सोशल सर्विस कि आप कैसे। तो मुझे वो बहुत चीज अट्रैक्ट करी कि मेरे दादाजी को देखकर मुझे ऐसा लगा कि समवेयर आई हैव एक्सपीरियंस द बार साइड, कि कैसे लोग आ रहे हैं, वो एक क्लाइंट को सुनकर उनकी प्रिपरेशन करके प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे शुरू से ही था कि नहीं, तो मुझे इसमें इतना नहीं लगा कि इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे लगा गो विद द फ्लो, अभी जुडिशरी करना है तो उसकी प्रिपरेशन करते हैं एंड आगे ट्रेनिंग में और सब सिखा देंगे। तो वो जिस केस में मैं ब्लेस्ड थी डेफिनेटली कि दादाजी का था माय ग्रैंडफादर, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रहा मुझे। So tell me, was RGS only your target कि आप normally जैसे सारे aspirants करते हैं कि जितने हिंदी speaking states हैं सब में अपना like try their luck वैसा करते हैं, तो what was your approach? आप सिर्फ एक जगह focus कर रहे थे या आप सारा जगह पे आप देख रहे थे कि जहाँ पे वहाँ देखेंगे? मैंने पर्सनली सिर्फ आरजेएस पे फोकस किया था, मैंने आरजेएस के अलावा कोई और एग्जाम नहीं दिया। मीन टाइम में एक जूनियर लॉ ऑफिसर का एग्जाम भी आया था राजस्थान का, बट मेरा ये था कि मुझे जुडिशरी में ही जाना है और राजस्थान में ही रहना है, क्योंकि मैं नाथद्वारा से हूँ, तो मुझे था कि मुझे राजस्थान में ही रहना है। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, तो अगर मैं सर्व भी करना चाहती हूँ तो मैं अपने स्टेट में, मेरी खुद की प्रेफरेंस थी, तो मैंने इसका ही दिया। बट आई पर्सनली बिलीव कि आपको एक दो और स्टेट्स का देते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने 2018 में जब एनरोल किया, 19 में एग्जाम हुआ था, उसके बाद अभी 2021 के अंदर पेपर हुआ, तो अगर उसकी जगह मैं कहीं और के भी देती तो हो सकता है मैं और ज्यादा अच्छे से अपने आप को दे पाती, ज्यादा अच्छे से एग्जाम दे पाती, क्योंकि आप कहीं और का पेपर देंगे तो आप वो चीज एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसा रहता है, क्या रहता है, द एग्जामिनेशन फीवर जो बोलते हैं, कि आप इन्वायरमेंट आपको मिलता है, आपको खुद को पता चलता है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। डेफिनेटली हर एक स्टेट्स के अलग अलग सब्जेक्ट है, बट मेजर लॉज हर जगह सेम है, तो आप दूसरों में देंगे तो आपको वो भी पता चलता है, अच्छा मेरा ये मेजर लॉ हो गया तो अभी मैं इसके लिए सही हूँ कि नहीं हूँ, इतने में मुझे कैसे है। तो ऑफ कोर्स आपको अदर स्टेट्स के देने चाहिए, आई डेफिनेटली रिकमेंड कि सबको, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जुडिशरी के, तो इट्स नॉट लाइक प्रायोरिटी हो सकती है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा इस स्टेट में हो, बट आपको सब जगह वो आपके ओवरऑल आपके लिए ही अच्छा रहता है। राजस्थान जुडिशरी की अगर बात करें तो ज्यादातर बच्चे जिस सब्जेक्ट से डरते हैं वो है लैंग्वेज के जो पेपर होते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश एक मतलब एज अ लाइक इफ आई टॉक एज अ स्टूडेंट या फिर एस्पिरेंट, तो मैं बहुत डरूंगी कि भाई इंग्लिश का पेपर या हिंदी का, क्योंकि और कहीं पे भी आप इसके लिए प्रिपेयर नहीं करते, आपको सिर्फ राजस्थान के लिए प्रिपेयर करना होता है। तो व्हाट डू यू थिंक, आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ था, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इजी था, और हिंदी और इंग्लिश आपको कैसे लगे मतलब प्रिपरेशन करना दोनों के लिए? इनिशियली आई थॉट इंग्लिश बहुत इजी है, क्योंकि हम इंग्लिश में ही बोल रहे हैं और सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश बहुत इजी है। बट जब उसका सिलेबस देखा, टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो जो हम बोलते हैं और जो रियली में ग्रामर होती है, इट्स अ होल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि जब टेंस के अप्लाई करने लगे तो मुझे भी पता है कि जब शुरू में हुआ तो 15 में से ऐसा भी हुआ कि 5 मार्क्स यू हैव स्कोर्ड, एंड यू वर लाइक इंग्लिश में तो हम बात करते हैं, ये तो हमारी फोर्टे है। और बट जब आप उसके प्रैक्टिकली इंग्लिश का जो सिलेबस आप देखेंगे, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, सब कुछ, तो वो थोड़ा सा, बट हिंदी डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट लगी मुझे खुद को, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, पर्यायवाची, विलोप, ये भूल ही गए थे कि क्या होता है, फिर आपको उन सबके बारे में वापस पढ़ना, और वो इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि वो छोड़ दिया आपने सब्जेक्ट इतने सालों पहले, तो अब कुछ हिंदी लैंग्वेज वापस से वो सीखना बहुत मुश्किल था। बट मैंने 2-3 बुक्स को रेफर किया, और उससे मुझे लगा कि मैंने पर्टिकुलरली हिंदी का कोई सेपरेट क्लास नहीं लिया, डेफिनेटली मेंस के टाइम मैंने निबंध की क्लासेस ली थी, तो 2-3 बुक्स ली और यूट्यूब पे वीडियोस देखे, तो उससे हिंदी अच्छी हुई। और उसके बाद हिंदी एंड इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका
प्री क्लियर होने में भी लॉ तो अदर स्टेट्स के बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छा लॉ करके आएंगे, तो लॉ में तो यू आर डेफिनेटली स्कोरिंग वेल। तो आपको कट ऑफ क्रॉस करनी है तो उसके लिए आपकी लैंग्वेज पे कमांड होनी बहुत जरूरी है। एंड सेम इन मेंस, आपका निबंध का 50 नंबर का पेपर रहता है, हिंदी का और इंग्लिश का भी 50 मार्क्स का पेपर रहता है। तो उसमें ही आप अच्छे मार्क्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोग के लॉज में बहुत अच्छे नंबर है बट हिंदी इंग्लिश में बहुत कम है, तो वो लोग क्लियर नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। तो आरजेएस में लैंग्वेज बहुत जरूरी है। जितना टाइम आप लॉ को दे रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि मॉर्निंग में हमने 1 घंटा एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को दिया, फिर हम पूरा दिन लॉ पढ़ रहे हैं, तो इवनिंग में दूसरी लैंग्वेज, क्योंकि वो टच में रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि 15 डेज में अपन ने हिंदी पढ़ा तो हो गया मेरा, क्योंकि पर्यायवाची, विलोम, एक शब्द, तो आपको ये रिवाइज भी करने पड़ेंगे, तभी आप उन चीजों से अच्छे से आपको हो सकता है। तो लैंग्वेज इज मतलब पर्टिकुलरली बहुत डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते, और आपको करने चाहो तो। इजी सब्जेक्ट कौन सा लगा? सॉरी, सबसे इजी सब्जेक्ट आपको कौन सा लगा? मुझे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बहुत पसंद था कॉलेज टाइम से, तो मुझे लगा वो इजी था मेरे लिए। बेसिकली कुछ नहीं होता है, जो चीज में आपकी कमांड होती है, जो आप रिपीटेटिव वो पढ़ते ऑटोमेटिकली दैट बिकम योर फेवरेट सब्जेक्ट डेफिनेटली। तो आप हमारे दूसरे एस्पिरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो सिर्फ एक स्टेट पे फोकस करें जहां वो जाना चाहते हैं, या फिर दे कैन लाइक ट्राई देयर लक एवरीवेयर? मुझे लगता है कि जहां आप जाना चाहते हो दैट वुड बी योर प्रायोरिटी, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टेट पे पर्टिकुलर हो जाए, लेकिन आपको अपने लिए दूसरे जो डोर्स है वो भी खुले रखने चाहिए, कि अगर मुझे कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जुडिशरी इज जुडिशरी, आपको जस्टिस सर्व करना है, आपको सोसाइटी में हर चीज में इक्वलिटी हो, फ्रीडम हो, लिबर्टी हो, सब जगह आपको उन एस्पेक्ट्स को लाना है, तो जुडिशरी आप कहीं की भी क्लियर करेंगे, आप वो चीज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स प्रायोरिटी रहती है, और लड़कियों के लिए ज्यादा रहता है कि हम जहां से बिलोंग करते हैं हम पर्टिकुलर उसी स्टेट में जाए। मेरा भी यही था कि नहीं यहीं रहकर करना है, बट आई वुड रिकमेंड आप सब जगह का देंगे तो आपके लिए खुद का अच्छा है। आपकी परफॉर्मेंस को आप चेक कर पाएंगे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और आप उससे ज्यादा आपको बूस्टअप मिलता है कि अगर हम एक हेल्दी कंपटीशन जिसे हम कह सकते हैं, कि अभी मैं यहाँ कर रही हूँ, थोड़ा और मुझे रिक्वायरमेंट है, फिर मैं और बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आपको दूसरे स्टेट्स के लिए भी जाना चाहिए, प्रायोरिटी कुछ भी हो, लेकिन गो फॉर अदर स्टेट्स टू। Mahima, after the training program, you'll start with your work. तो अगर वैसे देखा जाए तो इसके दो साइड्स हैं। आई एम श्योर आप एक्साइटेड होंगे क्योंकि यू विल बी डिलीवरिंग जस्टिस, एंड एक कहीं ना कहीं डर भी होता है मन में, क्योंकि इतना सारा वर्क प्रेशर और इतनी सारी नई चीजें आपके सामने आएंगी। सो व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड राइट नाउ? आर यू मोर स्केर्ड और आर यू मोर एक्साइटेड अबाउट इट? Yeah, so I can recall this thing: with great power comes great responsibility. तो वही है कि आपको ट्रेनिंग के बाद जब आपको डेफिनेटली एवरीबडी इज लाइक, अभी 2 दिन ही हुए रिजल्ट आए हुए, तो सब लोग बहुत हैप्पी है, एवरीबडी इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू, बट जब भी आप कुर्सी पे आ जाएंगे, एक बार आपका ट्रेनिंग खत्म हो गया, देन आपकी पूरी ऑल टुगेदर डिफरेंट लाइफ हो जाएगी। देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स रहेंगे, आप इतना सोशल वो नहीं कर सकते हैं, आपको हर जगह का रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे इस चीज में। तो कहीं ना कहीं वो लगता है कि न्यू लाइफ स्टार्ट होएगी, बट मुझे लगता है मैंने खुद ने वो चूज किया कि मुझे वहां जाना है, और अगर मैंने आई एम कंटेंट अभी एट प्रेजेंट कि जो चाहा वो हुआ, एंड आई एम रेडी फॉर इट। ऑफ कोर्स थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, लेकिन वो हर प्रोफेशन में, कोई भी आप प्रोफेशन में जाएंगे तो सब जगह प्रॉज एंड कॉन्स है, तो यहाँ पर तो प्रॉज ही प्रॉन्स है, थोड़ा बहुत है तो वी कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली। So now on this note, we have come to end of this Toppers Talk episode, and I would like to thank you for taking out your precious time for us. I would also like to congratulate you again for this wonderful result, dear. And थैंक यू सो मच। आई एम ब्लेस्ड, आई एम जेन्युइनली सो ग्रेटफुल फॉर दिस प्लेटफॉर्म, कि अभी कोविड में जब भी कुछ नहीं था, दैट इट हेल्प्ड मी। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर। कितनी खुशी हो रही है ये सब।
और I cannot even wait कि इसके बाद मैं आपके जो mentors रहे हैं उनसे बात करूं और उनको भी congratulate करूं. You won't believe जब मेरा रिजल्ट आया तो आई वाज इन जयपुर, तो रिजल्ट आया उसके बाद इवनिंग में जब सब लोग आ गए और ऐसा, तो at 2 o'clock in the night I texted the faculty members कि मैम I have cleared, sir I have cleared. I personally texted because I was so happy कि you guys has played a very important role कि मेरा हुआ तो उसमें बहुत बड़ा पार्ट रहा, तो I personally texted them कि congratulations to you कि आपके स्टूडेंट का हो गया. Yes, I remember Anurag sir sent me the very message you sent him, so he forwarded it to me, and I could see your level of excitement and happiness and gratefulness through that message. So Definitely, I'm grateful. it was lovely talking to you, dear. We'll Thank you, thank you. again soon if possible, and you can share your journey. जब आप start कर दोगे काम करना, then you can let us know, and other students, other aspirants, you can let them know how it is going on. क्योंकि Definitely, definitely. चीज होती है और काम करना एक चीज होती है, तो दोनों की Of course. बहुत different होंगे. So we would love to hear that from you later. Definitely, definitely. I'm always available for you guys. You helped me a lot, so definitely. Thank you for having me. Thank you so much. Also like to thank our viewers who are watching us right now, and everyone who stayed till the end. Thank you so much. Have a wonderful